अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको टाइमर बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। जो स्टेबलाइज़र में कुछ देर के बाद जो आउटपुट वोल्ट देता है, उसके लिए जो टाइमर इस्तेमाल होता है वो इन पार्ट्स की मदद से इस्तेमाल होता है। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे बनाना है। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अब मैं ये आपको बताता हूँ ये कैसे बनाना है। इनमें जो सबसे पहले जो पार्ट्स इस्तेमाल होना है वो पार्ट्स ये अब आप देख लें। सबसे पहले नंबर पे ये एक रिले 12 वोल्ट की, ठीक है जी। उसके आगे एक C828, ये एक C828, दो C828 हैं जी। ये 27 के एक रेजिस्टेंस है, ये 470 के एक रेजिस्टेंस है। ये इसमें फ़िल्टर है 25 वोल्ट में 220 UF। इन चीज़ों की मदद से हमारा ये टाइमर जो वो वर्क करता है वो ये अब मैं आपको बना कर दिखाता हूँ वो कैसे बनाना है। मैंने सबसे पहले दो C828 ले हैं, ठीक है जी। इनको दोनों में आपस से ये मिलाने लगूँ इस तरह, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बेस कलेक्टर एमीटर है, इसका ये बेस कलेक्टर एमीटर, ठीक है जी। इनको दोनों को मैंने ये आपस में मिलाने लगा। ऐसे मिलाने पर ये इसके दोनों, इसका बेस और इसका एमीटर ये दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, और ये सेंटर में दो पोल हैं, ये कलेक्टर दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है। इनको मैं सोल्ड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों को सोल्ड कर दिया है, दोनों एमीटर और बेस को और दोनों कलेक्टर को, ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक एमीटर बचा है और ये एक बेस बची है, ठीक है जी। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये एमीटर का, ये इस ट्रांजिस्टर की बेस है। अब हम इसको रिले के ऊपर लगा कर दिखाता हूँ वो कैसे लगाना। ये अब हमारे पास रिले होगी, ठीक है जी। इसका एक पॉइंट ये जो हमारे 12 वोल्ट को मिलेगा तो तब ये इसकी पॉइंट वर्क करेंगे। अब ये इस वक्त इस पॉइंट को इस पॉइंट के आपस के साथ जोड़ रही है, ठीक है जी। अब ये इसको वोल्ट मिलेंगे उस वक्त ये पॉइंट इसके साथ जुड़ जाएगा, तब ये हमारा टाइमर काम करता है, ठीक है जी। अब हम सबसे पहले इसको वोल्ट देने लगे हैं, ये एमीटर इसका ट्रांजिस्टर का, यह ट्रांजिस्टर इसको एमीटर इस पर जोड़ने लगा। ये अब आप देख सकते हैं मैंने एमीटर को लगा दिया है, ठीक है जी। ये बेस अब हमारे पास ओपन खड़ी है, ठीक है जी। ये एमीटर में लगाया सिर्फ। अब मैं क्या करूँगा, ये इसके दूसरा सिरा है रिले का, इसको इसके साथ एक 27 की एक रेजिस्टेंस लगा दूँगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। यह अब लगा कर दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये इस रिले का दूसरे सिरे से 27 की एक रेजिस्टेंस लेकर ये जो हमारे ट्रांजिस्टर का एक एमीटर और दूसरा बेस उस पर लगा दिया, ठीक है जी। नज़र आ रहा है। अब ये हमारे पास कलेक्टर ओपन खड़ा है, दूसरा इसका ये बेस का पॉइंट ओपन खड़ा है। इस पर मैं आप जो बेस है इस पर और एमीटर पर मैं आपको कैपेसिटर लगा कर दिखाता हूँ, इस बेस पर और इस एमीटर पर। और हमारी एक रेजिस्टेंस लगेगी इस कलेक्टर पर, ये इसका कलेक्टर है, ठीक है जी। इस कलेक्टर से इस बेस पर जो हमारे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होगी। ये अब मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ वो कैसे लगानी है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने 470 की एक रेजिस्टेंस लगा दी इस कलेक्टर से लेकर इस बेस पर, ठीक है जी। इस कलेक्टर से लेकर इस बेस पर जब हम एक कलेक्टर को 12 वोल्ट करंट देंगे उसके बाद ये आस्ता आस्ता वोल्ट इसको बेस को देना शुरू कर देगी, ठीक है जी। अब हम इस बेस से लेकर इस एमीटर पर जो इसका ये नेगेटिव पॉइंट होगा, यहाँ पर हम नेगेटिव करंट देंगे इसको रिले को। इससे कैपेसिटर यहाँ पर अब हम लगाएंगे, एक इसका पॉजिटिव सिरा इस पर होगा कैपेसिटर का, दूसरा सिरा नेगेटिव सिरा इस पर होगा। जो हमने कैपेसिटर लगाना है 25 वोल्ट 220 UF, 220 UF भी लगा सकते हैं, 330 UF भी लगा सकते हैं, ठीक है जी।
ये इसकी जितना आप कैपेसिटर बढ़ाते या कम करते जाएँ तो उससे आपका टाइमर में फ़र्क पड़ेगा। जो टाइम होता है वो बढ़ भी जाएगा और कम भी हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस जो हमने ये लगाई है 470 के, इससे भी इसकी वैल्यू बढ़ाने और कम करने से टाइमर का टाइम जो है वो बढ़ भी जाएगा और कम भी हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों से इसका टाइमर का आगे पीछे टाइमर होता है, टाइम का सेटअप जो हमने आगे पीछे करना, ज़्यादा करना या कम करना, वो इनकी मदद से होता है। अब मैं कैपेसिटर लगाने लगा हूँ, आपको दिखाता हूँ वो कैसे लगाना है। ये अब मैंने कैपेसिटर लगा दिया है, ठीक है जी। ये इसका नेगेटिव सिरा है, इस रिले पर जा रहा है, ठीक है जी, रिले की स्पिन पर। ये इसका पॉजिटिव सिरा है ट्रांजिस्टर की बेस पर, ठीक है जी। ये ट्रांजिस्टर की बेस है, उसके ऊपर ये इसका एक सिरा है, ये अब आप देख लें। ये ट्रांजिस्टर का सिरा है, ठीक है जी, बेस का। ये इसका कलेक्टर है, ये कैपेसिटर का नेगेटिव सिरा इस पर आ रहा है, ठीक। अब हम इसके ऊपर, ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको वोल्ट देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव वो कहाँ से देने वो अब आपको बताता हूँ। इस पर आपने नेगेटिव वोल्ट देने इस सिरे पर, ठंडी तार, और इस पर ये आपने पॉजिटिव करंट देना 12 वोल्ट, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। ये हमारे पास दो मेन वायर है इसको चलाने के लिए, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, ठीक है जी। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। जब हम इस पर देंगे पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, उसके बाद अब ये इसका रिले का जब हमने करंट नहीं दिया उस वक्त इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में फुल शॉर्ट है, ठीक है जी। ये इस तरह अटैच है। जब ये टाइमर हमारा पूरा वर्क करेगा उसके बाद ये वाला पॉइंट इसके साथ हो जाएगा, ये इसको ओपन कर देगा, ये खाली हो जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट इसके साथ हो जाएगा। अब मैं आपको टाइमर को ऑन करके 12 वोल्ट करंट देकर चेक कराता हूँ वो कैसे काम करता है। ये अब आप देख सकते हैं मैंने ये एक नेगेटिव तार और पॉजिटिव तार लगा दी, ये ग्राउंड तार लगाइए और ये नेगेटिव तार लगाइए, ठीक है जी, रिले के ऊपर। अब मैं इनको वोल्ट देने लगा हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक कोई चीज़ ऐसी बल्ब वगैरह जला कर दिखाता हूँ वो कैसे वर्क करता है मुकम्मल तौर पर। हाँ जी, मैंने इसके ये सभी कनेक्शन कर दिए हैं, ठीक है जी। ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको सभी कनेक्शन किए हैं। ये बल्ब इसके साथ लगाया है ताकि ये अब आप देख लें, ये इसको नेगेटिव वोल्ट दे दिए, ये इसको पॉजिटिव दे दिए। ये मैंने एक बल्ब लगाया है इसके अंदर, ठीक है जी। बल्ब का क्या तरीक़ेकार है, ये इसके दो मेन तारें आ रही हैं बल्ब के लिए, 220 जलाने के लिए, ठीक है, इसको रोशन करने के लिए। एक पॉइंट मैंने डायरेक्ट लगा दिया है, दूसरा पॉइंट इसका जो बल्ब का है वो इधर आ रहा है और मेन वायर का एक पॉइंट इस रिले पर आ रहा है। अब ये अगर मैं इसको टाइमर ना काम करे तो तब इस पर वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। जब ये टाइमर वर्क करेगा उस वक्त इसका ये वाला पॉइंट इसके साथ शॉर्ट होगा, तब ये हमारा बल्ब रोशन होगा। यही तरीक़ेकार अब मैं आपको इसका चेक कराता हूँ ये कैसे वर्क करता है। अब मैं इसको 12 वोल्ट करंट देने लगा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने ये इसको 220 वोल्ट भी दे दिया इसको। ये अब मैं आपको दोनों वोल्ट चेक कराता हूँ इसको। ये अब इसके आप चेक कर सकते हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं इसके ऊपर। ये अब आप देख रहे हैं 11.3 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। ये इस वक्त आ रहे हैं और इसके ऊपर ये जो मैंने बल्ब लगाया उसके साथ ये आप चेक कर लें 220 वोल्ट आ रहे हैं। ये एक पॉइंट इधर, ठीक है जी, दूसरा पॉइंट ये इधर, ये आप देख लें 240 वोल्ट आ रहे हैं। ये आगे रिले पर नहीं आ रहे, इस तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं ये पॉइंट इस पर लगा तो ये फ़ौरन जल जाएगा, लेकिन जब ये टाइमर ऑन होगा उस वक्त ये बंद हो जाएगा। अब ये हमारा रोशन नहीं हो रहा है इसलिए कि इसका पॉइंट ये खाली है, ये इसके साथ अटैच है, इसके साथ नहीं। जब ये इसके साथ अटैच होगा उस वक्त ये काम करेगा। ये इसको मैं फ़ौरन ऑन करने के लिए ये इसकी रेजिस्टेंस की शॉर्ट करने लगा, ये आप देख लें फ़ौरन ऑन हो जाए, ठीक है जी।
क्योंकि ये अब टाइमर को ऑन करने में 2-3 मिनट लग जाने थे, इसलिए ये इसको मैंने फुल रेजिस्टेंस के डायरेक्ट वोल्टेज दिए कैपेसिटर को। कैपेसिटर फुल चार्ज हो उसके साथ ये जल चुकी है। अब ये मैं इसको 12 वोल्ट बंद करने लगा हूँ। अब ये हमारा बल्ब रोशनी बंद कर देगा, ठीक है जी। अब ये मैंने इसको दोबारा वोल्टेज दे दिए। अब दोबारा वोल्ट देने पर ये अब आप देख सकते हैं ये वोल्ट इस पर आ रहे हैं 11.3। लेकिन अब जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा उसके बाद ये खुद ब खुद ये बल्ब रोशन हो जाएगा। अब मैं स्टेल करके दोबारा चेक कराता हूँ आपको ये कैसे ऑटोमेटिक काम करेगा। अगर मैं इसको लगा रहने दूँ तो तब ये टाइम तो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसने 1-2 मिनट का टाइम लेना है, वीडियो लंबी होती जाएगा। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ये सर्किट बना कर दें इसका, ताकि हमें आसानी हो, हमारे पास टाइमर नहीं मिलता, ठीक है। इतनी देर ये लगा रहता है। मैं आपको ये इसका बता देता हूँ, ये मैंने इसका सर्किट एक बनाया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। इसका ये मुकम्मल तरीक़ेकार है। ये इसको मैंने ये इन वोल्ट दिए हैं, ये आउट है जो हमारे 220 वोल्ट आने जाने हैं, ठीक है जी। ये 12 वोल्ट इसके पॉजिटिव हैं, ये इसके नेगेटिव हैं। जो हमने ये सेंटर पे दिए थे इन दोनों को ट्रांजिस्टर के सेंटर पे, ठीक है जी, वो इसके ये पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये इसकी जो हमने रेजिस्टेंस लगाई थी 47 के, ये वाली ये है, ठीक है जी। इसकी बेस पर ये इसकी बेस पर ये हमने कैपेसिटर का पॉजिटिव लगाया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इसका पॉजिटिव वोल्ट आ रहा है सिरा कैपेसिटर का। ये नेगेटिव की वायर लगा दिए, ये इसका नेगेटिव पॉइंट जा रहा है डायरेक्ट VS रिले के ऊपर जा रहा है। ये इसके रिले के 5 पॉइंट है, एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है जी। ये दोनों आपस में काम करते हैं। ये अब इन हो रहा है, जो हमारे ये वायर आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इसकी मेन इन हो रही है, आउट होकर बल्ब के साथ जा रही है, यही इसका तरीक़ेकार है, ठीक है जी। ये इसके साथ अटैच हो गई, ये आउट इसके साथ चल जाएगी। ये एक XC828 है जो हमने ये लगाया है, इसका ये है, ठीक है। उसके साथ ये हमने 27 के एक रेजिस्टेंस लगाई है, वो ये वाली है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह हमने ये सर्किट मुकम्मल बनाया है ताकि हमारे दोस्त को आसानी हो सके। किसी चीज़ की परेशानी हो तो दोबारा पूछ लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए जी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ये अब टाइमर है, टाइम कम करता है, मुकम्मल पूरा होता है टाइम तो तब ये वर्क करेगा। या तो ये रेजिस्टेंस अगर मैं शॉर्ट कर दूँ तो ये फ़ौरन ऑन हो जाएगा। अब इसको मैं स्टेल करने लगूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। जब ये रोशन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं ये हमारा मुकम्मल तौर पर वर्क कर चुका है, ठीक है जी। ये अब हमारा चल रहा है मुकम्मल, जो हमने सर्किट बनाया है वो यही सर्किट है। ये अब वोल्टेज जैसे बंद हुआ 12 वोल्ट, उसके बाद ये रिले भी आवाज़ देती है और ये बंद भी हो जाता है बल्ब। ये इसको मैं दोबारा अर्जेंट ऑन करने के लिए, अगर आपने एक और काम करना, अगर आपको जल्दी फ़ौरन ऑन करने के लिए बटन लगाना हो जैसे टच वगैरह, वो आप इस पर लगा सकते हैं। इस दोनों जो 47 के 470 के रेजिस्टेंस है ना, उसके ऊपर ये ऐसे आप देख, ये जैसे मैंने जो चिमटी के दोनों पॉइंट उसके ऊपर शॉर्ट किए वैसे फ़ौरन चल चुका है। अगर आपने को फ़ौरन अर्जेंट ऑन करने के लिए अगर बनाना तो वो इसके ऊपर आप रेजिस्टेंस लगा दें टच, वो जैसे आप टच दबाएंगे वैसे फ़ौरन ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।